तो प्यारे बच्चों नमस्कार। तो स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस क्लास में। प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 50 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न की, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। आज का जो हमारा क्लास होने वाला है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज मैं आप सभी को 50 ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में वो प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक चीज़ बता दूं कि अगर मेरे चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन फर्स्ट आ गया कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। यहाँ पे हम लोगों को बताना है संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या का मतलब होता है क्या, यानी कि भाज्य संख्या, जो किसी एक को छोड़कर जो किसी दूसरे से कट जाए। तो भाज्य संख्या की बात करें तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। यानी कि 4 जो है वो क्या है, एक भाज्य संख्या है। 4 क्योंकि 2 से कटता है। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा 2 नंबर क्वेश्चन आ गया। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, कह रहा है कि पाई है। पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या होता है, जो कि हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या और इसका मान अगर रेडियन में पूछता है तो हम लोग लिखते हैं कि 22/7 रेडियन होता है। अगर डिग्री में पूछता है तो 180 डिग्री। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग करते हैं। अगला यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या हमको बताना है, परिमेय संख्या नहीं। ये दोनों गुना हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, परिमेय है। 3 चौका 12, 1/4 हो जाएगा, रूट से निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा। यहाँ ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो नहीं निकलेगा, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो चलिए 3 का भी आप लोग भर दीजिएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा यहाँ पे प्रश्न कर है 4 नंबर, दो संख्याओं के लसा और मसा बराबर होंगे। अब दो गो संख्या है, उसके लसा और मसा बराबर होंगे तो वो संख्या क्या होगा, तो वो संख्या जो होगा वो बराबर होगा। अगर लसा मसा बराबर है तो संख्या भी बराबर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे अब हमारा आ गया 5 नंबर क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है। जैसे कि 0.29 और उस पर ऊपर एक सबसे छोटी वाली रेखा चढ़ा दिया गया है, तो इसका मान जो होता है निकाला जाता है। तो कैलकुलेट करके हम लोग रखे हैं और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जल्दी से आप लोगों को बता देता हूँ ताकि आप एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में जाए तो आपको थोड़ा सा भी लेट नहीं हो। चलिए यहाँ पे 6 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। और कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि 60 डिग्री का मान। तो कॉस 60 डिग्री का मान क्या चीज़ होता है, 1/2 होता है। 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद हमारा 7 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। यहाँ दशमलव प्रसार की अगर बात करें शांत और अशांत की, तो हम लोग पढ़े हैं कि 2 का पावर m और p/2 का पावर m इंटू 5 का पावर n अगर रहेगा तो वो शांत होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 40 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर यहाँ प्रश्न कर रहा है कि इसका दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत कहने का मतलब जिसके बटा में 2 का पावर m गुने 5 का पावर m नहीं हो। तो चलिए इसमें देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 31/300 का 43 हो जाएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया है। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न हमारा आया कि 400 के अभाज्य गुणनखंड। जब हम 400 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो उसमें 5 का घातांक क्या होता है। घात घातांक वाला जो होता है वो बार बार पूछेगा। आप लोग 400 के जगह पे अगर 200 देगा तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बना लेंगे। तो 400 का जैसे लघुत्तम हम लोग निकालेंगे तो लघुत्तम में मतलब कि 5 कई बार आएगा। तो 5 जो होगा वो 2 बार आएगा, जैसे कि 400 से 200 हो जाएगा और 200 से फिर 100, 100 से फिर 50 हो जाएगा और 50 के बाद 25 और 50 25 यानी 2 बार 5 आ जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, यदि 130 बराबर 5 गुने 8 प्लस 10 तथा मसा 130 8 बराबर मसा XY, तो XY बराबर क्या हो जाएगा। इसका कमेंट में हम लोग आंसर जरूर बताना हमको। चलिए 11 नंबर हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि रूट अंडर 125 का परिमेयकरण गुणांक है। जैसे कि 125 को जब हम तोड़ेंगे तो 5 गुने 5 गुने 5 आएगा, तो 2 को 5 निकल जाएगा बाहर, यानी कि तो एक 5 बन करके और एक 5 √5 हो जाएगा, जो कि हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर डी है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो हमारा आज का सेशन होने वाला है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। चलिए उसके बाद यहाँ पे आते हैं हम 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा युग्म स्वअभाज्य है। स्वअभाज्य इसमें बताना है। स्वभाज्य किसे कहते हैं, तो जिसका जो गुणनखंड निकालेंगे तो एक को छोड़कर कोई नहीं मिलेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न कह रहा है
13 नंबर रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या, यानी कि रैखिक बहुपद जो होता है उसके शून्यकों की संख्या 1 होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और द्विघात बहुपद पूछ दे तो उसके शून्यकों की संख्या 2 होता है, और त्रिघात बहुपद पूछे तो उसके शून्यकों की संख्या 3 होता है। और अगर बात करें कि घात की, जैसे कि द्विघात बहुपद के ऊपर घात कितना होता है तो 2 होता है, और त्रिघात बहुपद के ऊपर घात जो होता है वो 3 होता है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न आया, बहुपद x-1 का शून्य क्या होगा। तो बहुपद x-1 का शून्य मतलब क्या हो जाएगा, एक्स जो हो जाएगा वो एक्स के जैसे कि यहाँ पे एक है तो एक माइनस में बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में एक हो जाएगा, जो कि काफ़ी हमारा मज़ेदार क्वेश्चन है, और ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर हमारा क्वेश्चन, द्विघात बहुपद के शून्य के यदि -4 एवं 7 हो तो द्विघात बहुपद होगा। तो दोनों को एक बार जोड़ के शून्य का योग निकालेंगे, फिर गुणनफल निकालेंगे। शून्य का योग 4 और 7 को पहले जोड़ेंगे तो ये माइनस में और ये प्लस में, यानी कि प्लस में 3 बचेगा, जो कि यहाँ पे अब हमको सूत्र पे बैठाना होगा। तो सूत्र में बैठाएँगे तो यहाँ इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, राइट आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, इसको रट करके जाना, बोर्ड एग्जाम में ऐसा ही प्रश्न देखने को मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल। हम लोग अभी जस्ट पहले हम शून्यकों का गुणनफल और योग निकाले थे, लेकिन यहाँ पर जो दे रखा है गुणनफल भी दे दिया है, योग भी दे दिया है। तो द्विघात बहुपद, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 16 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको भी हम लोग टिक लगा देते हैं। चलिए ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला हम लोग प्रश्न को करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न हमारा आ गया 17 नंबर, यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताना है। काफ़ी मज़ेदार प्रश्न है। चलिए अगला हम लोग इसका आंसर बनाते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a, यानी 8/1 हो जाएगा, जो कि 8 हो जाएगा। ऑप्शन ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे कहता है 18 नंबर क्वेश्चन, f(x) बराबर 3x² माइनस 7x प्लस 2, तो f-1 का मान। तो 18 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 12 हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न आया कितना नंबर, 19 नंबर, x² - 3, जो कि कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया है, अब की बार भी पूछ देगा। x² - 3 के शून्य जो हो जाएगा वो हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर बी √, एक बार प्लस में √3 और एक में माइनस में √3। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न आ रहा है 20 नंबर, निम्न में कौन 6x - 2y बराबर का 0 और 10x प्लस 2y बराबर का 32 का एक हल है। तो इसका हल आप लोग निकालिएगा तो इसका जो मान आ जाएगा वो हो जाएगा x बराबर का 2 और y बराबर का 6। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 21 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, यदि रेखा 4x प्लस py बराबर 6 तथा 12x प्लस 9y बराबर 15 समानांतर है तो p का मान बताना है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आ गया, समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 3, 5x प्लस ky बराबर 5 के अनगिनत हल होने के लिए k का मान क्या होना चाहिए। तो अनगिनत हल अगर हमको लाना है तो k का मान जो होगा वो क्या 10 होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसमें कौन जो है द्विघात समीकरण है। आइए उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि समीकरण द्विघात समीकरण p(x² + q(x) प्लस r बराबर 0, p नॉट इक्वल 0 के है तो मूल इसका क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार रिपीट किया गया है। चलिए ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन, द्विघात समीकरण 6x² + 6x + 1 के मूलों की प्राकृतिक, तो मूलों की जो प्राकृतिक हो जाएगी वास्तविक और असमान हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी है। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है 26 नंबर, समीकरण 3x² - 18x + 6 बराबर 0 के योग हो जाएगा। इसके मूल का योग यहाँ पे अब बताना है हम लोगों को। तो इसके मूल का योग क्या होता है, द्विघात बहुपद के मूलों का योग जो होता है वो होता है -b/a। तो -18 दिया रखा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 18 18 6 हो जाएगा प्लस में। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए उसके बाद अगला प्रश्न को हम लोग करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न आ गया 27 नंबर, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0, ए नॉट इक्वल 0, तो मूल जो होंगे एक दूसरे के व्युत्क्रम कम होंगे, यदि सी जो होगा वो ए के बराबर होगा तो व्युत्क्रम हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला 28 नंबर क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 1/2 1 3/2 2 का 15वां पद। तो इसका जब हम लोग 15वां पद निकालेंगे तो वो हो जाएगा
15/2 हो जाएगा, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए उसके बाद हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है, या समांतर श्रेणी में नहीं बताना है। समांतर श्रेणी में हम लोग जानते हैं कि सार्वंतर जो होता है सब बराबर होता है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी की अगर बात करें तो इसमें फर्स्ट वाला जो है 4 है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि 10 में से 4 गया तो 6 बचा, और 15 में से 10 गया तो 5 बचा, जो कि आंसर हमारा नहीं हो सकता, डी का मान बराबर नहीं है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि समांतर श्रेणी का पहला पद 9 सार्वंतर -3 हो तो इसके प्रथम 12 पदों का योगफल, यानी कि 12 पदों का अगर हम योगफल निकालेंगे तो माइनस का 90 आ जाएगा। काफी शानदार आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 21 नंबर कह रहा है समांतर श्रेणी 17 34 51 का कौन सा पद 170 है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10वां पद जो है 170 है। चलिए उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है समांतर श्रेणी 51 48 45 डायरेक्ट 6 में पदों की संख्या। यहाँ पर हमको क्या बताना है, पदों की संख्या बताना है, तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 16 हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग प्रश्न को देखते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न आ गया 33 नंबर क्वेश्चन, 0 और 50 के बीच विषम संख्या बताना है। तो 0 और 50 के जो बीच है वो 25 को विषम संख्या होता है। ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। चलिए घेर दिए हम लोग ऑप्शन ए को। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे 34 नंबर का है समकोण त्रिभुज बीसी में कोण भी 90 डिग्री है, और ए बी बराबर √15 और बी सी बराबर 1 और ए सी बराबर 4, तो tan ए का मान बताना है। tan ए का मान क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर जो होता है वो p/b होता है, ठीक है। यहाँ ए बताना है, तो ए के लिए जो हो जाएगा वो बी जो हो जाएगा वो पी का काम करेगा। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं, देखिए त्रिभुज है, त्रिभुज में जो है कोण बी 90 डिग्री का है और ए बी सी। अब यहाँ tan ए के लिए जो इसके सीके सीके होगा वो बी जो हो जाएगा वो पी का काम करेगा, और पी जो हो जाएगा वो बी का काम करेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि tan थीटा बराबर p/b होता है, यहाँ पे b/p हम लोग मान लेंगे। तो यहाँ पे 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, जो कि हमारा 1/√15 है। चलिए अगला हम लोग प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है 35 नंबर क्वेश्चन, यदि कौशिक थीटा बराबर के तो cos थीटा का मान होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 35 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है √k² - 1/k हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1/sec थीटा बराबर क्या होता है, 1/sec थीटा बराबर cos थीटा होता है। ऑप्शन इसका राइट बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न 37 नंबर tan x इंटू cot x, या फिर cot x रहे या tan x बराबर क्या होता है 1 होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 38 नंबर, यदि cos थीटा बराबर 1/2 तो cosec थीटा का मान क्या होगा। तो cos थीटा बराबर 1/2 है तो cosec थीटा का मान 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग को थीटा बराबर दे रखा है 45 डिग्री, सेक थीटा का मान √2 होता है, इसका भी √2 होता है। तो √2 प्लस √2 बराबर 2√2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यदि 3 tan a-3 बराबर 0 तो ए का मान क्या हो जाएगा। ए का मान जो हो जाएगा वो 60 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कैसे, क्योंकि 3 इधर माइनस में, बराबर का इधर आ जाएगा तो प्लस में 3 आ जाएगा, √3 इधर गुना में इधर आ जाएगा तो भाग में आ जाएगा, और भाग करने के बाद √3 बचेगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न 41 नंबर क्वेश्चन हमारा कर रहा है सेक 35 डिग्री बटा कोसेक 55 डिग्री। इसका ऐसा अगर प्रश्न आपको मिले तो आंख बंद करके आप क्या मार देना, 1 मार देना, बट्टा वाला मिले तो। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद 42 नंबर, निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है। तो 42 का अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, cot 45 डिग्री का मान जो कि 1 होता है। चलिए हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 37 डिग्री बराबर क्या होता है। तो 37 डिग्री के बराबर 1/2 होता है। चलिए उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है cosec स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या होता है। तो माइनस साइन स्क्वायर होता है, यानी कि इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो 1 - cos स्क्वायर, 1 - cos स्क्वायर से साइन स्क्वायर बनता है, यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। इस 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस सबको आपको रट करके जाना है। चलिए उसके बाद आते हैं 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है साइन ए इंटू कॉट ए। साइन ए इंटू कॉट ए से क्या हो जाएगा, कॉट का अगर तोड़ेंगे तो कॉस बटा साइन, साइन से साइन गया यानी कि कॉस ए हो जाएगा, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यदि थीटा थीटा बटा 5 बराबर 12 डिग्री तो 3 गुने कोसेक स्क्वायर थीटा का मान यहाँ पे बताना है। थीटा का मान यहाँ से अगर हम निकालना चाहें तो 5 इधर गुना में आ जाएगा तो 12×5 60 हो जाएगा, और कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होता है। तो कोसेक 60 डिग्री का जो मान होता है वो 2/√3 होता है। स्क्वायर चल जाएगा तो 4/3 हो जाएगा, यहाँ 3 गुना में है तो 3 से 3 गया यानी कि 4 आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं।
अगला यहाँ पे आ गया हमारा 48 नंबर, यानी साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस का पावर 4 का मान बताना है। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कॉस एक्स 60 डिग्री के बराबर है? तो सेक 30 डिग्री जो है वो कॉस एक्स 60 डिग्री के बराबर है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर कह रहा है, चलिए 50 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारा कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर एक्स, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए उसके बाद 51 नंबर, दो क्वेश्चन हमने क्या किया था, आपको कमेंट बॉक्स में बताने के लिए बताया था, इसलिए आपको दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता देते हैं। सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर से 1 बनता है, 1 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 बराबर 2 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 52 नंबर, कोट 90 माइनस ए बराबर क्या होता है? तो कोट 90 माइनस ए बराबर tan होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी हमने आपको 52 क्वेश्चन बताया, जिसमें से दो का जवाब कमेंट में बताने के लिए बोला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कैसा लगा मेरा ये वीडियो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और कल अगर आप लोग मैथ का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो बहुत अच्छे तरीक़े से मैथ का एग्ज़ाम जाएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।